सोचिए 600 किलो सोना। आज के समय में इतनी सोना कि किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया जाए। हम अक्सर किस्से सुनते हैं कि कैसे राजा महाराजाओं ने अपनी दौलत अपने ऐशो आराम में उड़ाई, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार में एक ऐसी महारानी थी जिन्होंने देश पर मुसीबत आते ही अपनी तिजोरियां ही नहीं अपना पूरा अस्तित्व देश के चरणों में रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा राज की महारानी काम सुंदरी देवी जी की, जिनको मैथिली में माँ का दर्जा प्राप्त है, जिनका हाल ही में निर्धन हो गया। लेकिन अफसोस, जिस माँ ने 1962 में चीन युद्ध के दौरान देश को 600 करोड़ सोना दान कर दिया था, आज उनकी विदाई पर सिस्टम खामोश है या खामोशी चुभती है। यह कहानी सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो भारतीय सेना के पास हथियार कम पड़ गए थे। उस वक्त दरभंगा राज ने न सिर्फ सोना दिया बल्कि भारतीय वायुसेना को 3 अमेरिकन फाइटर जेट्स अपने जेब से खरीद के दिए। बात सिर्फ युद्ध तक ही नहीं है। चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए का दान देना उस जमाने में हो, चाहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और अनगिनत स्कूल कॉलेजों का निर्माण, यह सब दरभंगा राज की देन है। महारानी काम सुंदरी देवी उनकी परंपरा की आखिरी संरक्षक थी। इतनी अपार संपत्ति की मालकिन होने के बावजूद महारानी जी का जीवन किसी तपस्वी से कम नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी कल्याणी निवास में सादगी से बिताई। महंगे जेवरों की जगह उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी और जीवन भर सिर्फ धर्म और मैथिली संस्कृति की सेवा की। उन्होंने हजारों एकड़ जमीन भूदान आंदोलन में गरीबों को दे दी। वो चाहती तो लंदन या पेरिस में मकान खरीद सकती थी औरों की तरह, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के बीच रहना चुना। मुलायम सिंह और शरद पवार को पद्म विभूषण मिला, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। परंतु महारानी जी के बारे में ना तो बिहार सरकार ने कुछ बताया, न भारत सरकार ने। नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि ऐसी विभूतियों को भी उचित सम्मान मिले। आपको क्या लगता है, इन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।